Hello, my name is Prince. By profession, I am an electrical engineer. तो हैट्रिक जॉब शेड्यूल के अलावा मेरे पास कई हॉबीज़ हैं। तो उन हॉबीज़ में से मेरी एक हॉबी है DIY इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे। एक्चुअली आपको बता देता हूँ, मुझे पॉपुलैरिटी मिली थी आज से लगभग 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, जब मैंने एक इलेक्ट्रिक एक्टिवा बनाई थी। तो किसी ने वो इलेक्ट्रिक एक्टिवा की वीडियो यूट्यूब पर डाली थी, तो मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। आज भी वो एक्टिवा वैसे की वैसे ही 3 साल के बाद भी ऐसी चल रही है। तब भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट मैंने घर में लगाया था सोलर्स एनर्जी सोल्यूशन के रिगार्डिंग अंडर द टाइटल फॉसिल फ्री एनर्जी सोल्यूशंस। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट मेरे घर से इंस्पायर होकर मेरे कई रिलेटिव और फ्रेंड्स ने मुझको रिक्वेस्ट की और मैंने उनके घर में लगाए हुए हैं। तो आज वही कंसेप्ट आपको दिखाने वाला हूँ। हिंदी में आप इसको एक सूरजमुखी सोलर सिस्टम कह सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कंसेप्ट आई डोंट नो कि इंडिया में होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस कंसेप्ट में जो गियरिंग सिस्टम लगाया, जो मैकेनिज्म लगाया, वो मेरे खुद के अपने हाथ का बना हुआ, काफ़ी सालों की मेहनत का। तो इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। आज मैं ये सोलर सिस्टम आपको दिखाने वाला हूँ। ये सोलर सिस्टम सूरज की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइनमेंट कर लेता है, जिससे आपकी जो पावर्स है वो लगभग 25 से 38% एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाती है। गर्मियों में तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको यूनिट की एक छोटी सी डिटेल बता देता हूँ कि गर्मियों में अगर 3 किलोवाट का जो मोनो पर पैनल लगा हुआ है, तो गर्मियों में ये लगभग 24 से 27 यूनिट्स क्रिएट कर देता है विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम। ओके, सर्दियों में वही 240 से 300 वाट एवरेज मिलती है, तो उसके हिसाब से जो 2.5 यूनिट से लेकर 4 यूनिट सर्दियों में इजीली क्रिएट कर देता है, लेकिन वो भी सिर्फ विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम। तो इस ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से मैं एक प्योर ऑफ ग्रिड सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया है। और इस सिस्टम में इन्वर्टर्स, 3.7 kVA का इन्वर्टर्स, एक लिथियम आयरन फॉस्फेट का बैटरी पैक जिसकी कैपेसिटी है 51.5 वोल्ट और 150 AH। तो ये काफ़ी टेक्निकल डिटेल है, इसमें मैं नहीं जाऊँगा अभी। तो ये अभी मूव हो रहे हैं। हमने फोर्सली इनको नीचे की तरफ झुकाया हुआ था। एक और बात कहने वाला हूँ कि इन सोलर्स की डायरेक्शन आप देख सकते हो। जे ट्रेडिशनल वे में जो लग रहे हैं सोलर, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स पोजीशन में साउथ डायरेक्शन के टूवर्ड्स होते हैं, तो उसमें पावर्स ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन इन पैनल्स की जो डायरेक्शन है जे ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट हैं। तो अभी हमारे जो सूर्य भगवान हैं वो पीछे की तरफ हैं, और आप पीछे एक पैनल देख रहे हो, वो पैनल फुली अलाइनमेंट हो चुका है। और जे पैनल हमने फोर्सली किया होता, जे अलाइनमेंट अपने आप को कर रहा है। तो जे नीचे एक पिस्टन टाइप लगे हुए हैं। एक्चुअली ये पिस्टन्स नहीं है, जे वही एक सोलर प्लेट्स के एक्चुएटर बनाए हुए हैं, जो मेरे खुद अपने हाथ के बने हुए हैं। और इनकी हेल्प से मैं लगभग 3 क्विंटल का लोड ईजिली उठा सकता हूँ। इसमें खास बात क्या कि इसकी प्रोग्रामिंग, इसके सेंसर्स और इसके जो बनाने के पीछे जो प्रिंसिपल है वो मेरा अपना दिमाग का है। तो आगे की और इन्वर्टर की और बैटरी की जानकारी के लिए हम नीचे चलते हैं, जहाँ पे जरा सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलते हैं नीचे। बंद करना। तो कुछ स्पेशल और गियर्स लगते हैं, वो आपको गियर्स में अभी बता देता हूँ। ये है कि आप मेरी हाइट जो है लगभग वो 5 फीट 6 इंच के तकरीबन है। तो आप ये गैस कर सकते हो इसकी हाइट कितनी है। ये क्या चीज़ है, ये एक बैकलाइट की बैटरी स्टैक है। ये लिथियम आयन बैटरी स्टैक है, बैकलाइट की बॉडी है। इसके बीच में ही MPPT है, इसके बीच में इसके सेफ्टी गियर्स हैं, जो भी प्रोटेक्शन रिलेटेड होती हैं सोलर इक्विपमेंट और AC पावर्स के इक्विपमेंट के रिगार्डिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोटेक्शन होती है वो सारी की सारी इसके बीच में ही है। जी ऊपर एक प्लेक्सी ग्लास है जिससे आप सेफ्टी गियर के ऊपर सुपरविजन कर सकते हो। तो ये इस तरह की डिस्प्ले मीटर है, जिसपे किलोवाट आवर कितनी यूनिट जनरेट हुई हैं। ये 3 तरह के एक LED इंडिकेशंस है और कौन सा मोड चल रहा है, इससे क्लियर हो जाता है। तो इसकी एक आपको बात बता देता हूँ, बहुत टेक्निकल पीपल भी समझ आएंगे कि ये जो बैटरी पैक है जो बहुत छोटा, बहुत कम्पैक्ट, बहुत क्लीन है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इतने छोटे से पैक की जो कैपेसिटी है वो 7.7 यूनिट्स को स्टोर करने की है। 7.7 यूनिट्स ये बैटरी पैक अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और अगर आज की डेट में, यानी कि आज 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल के दिन जे घर में सारे अप्लायंसेस नॉर्मल तरीके से हम जब चलाते हैं, तो उसके बाद अगले दिन ये बैटरी पैक लगभग सुबह 11 बजे फुली रिचार्ज हो जाता है। सुबह 11 बजे जो फुली रिचार्ज होकर फ्री हो जाता है।
तो उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, मेरे पास MPPT लगा हुआ है। MPPT में जो ऊपर DC वायर्स आती हैं, वहाँ से 22.5 एम्पेयर ले रहा है, उसको चार्ज कर रहा है, लेकिन बैटरी अभी भी फुल है। और इस इन्वर्टर पे हमने अभी 2.2 किलोवाट का एक वाटर गीजर चलाया हुआ है। तो अभी इस पर जो लोड है वो 70% है। आपको दिखाने के लिए हमने इसके ऊपर लोड डाला है, अभी वो एक वाटर गीजर चल रहा है। तो ऊपर सोलर से जो एम्पेयर आ रहे हैं वो 22 एम्पेयर आ रहे हैं, और बैटरी की फुल वोल्टेज फुल है, और बैटरी को चार्ज कर रहा है लगभग 35 एम्पेयर के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, काफ़ी छोटा कंसेप्ट है, लेकिन ये कम्पैक्ट तो है ही, लेकिन इसमें एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये कंसेप्ट बनाने का एक मोटिव क्या था, ऐसे मैंने 3 प्रोजेक्ट लगाए हैं मेरे घर में 3 साल पहले, तो उससे रिव्यू लेकर ये मैंने इनके घर में भी लगाए। तो है तो ये महंगा ये लगभग 2 लाख के आसपास पड़ जाता है। आपको 7.7 यूनिट आपको रात में भी मिल जाती है। ये एक फुली ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसको मैंने एक छोटे से इन्वर्टर 3.7 kVA का इन्वर्टर उसको मॉडिफाई करके इसके साथ इंस्टॉल किया हुआ है। तो इससे आपको ऑन ग्रिड जैसी फैसिलिटीज तो नहीं मिलती, लेकिन ऑन ग्रिड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि लाइट पावर कट लगने के बाद भी आपके घर में चाहे 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हो, चाहे 20 किलोवाट का सिस्टम लगा हो, तो तब भी आपकी जो पावर है वो जीरो हो जाती है सूरज की रोशनी के बाद भी। इसमें वो गड़बड़ नहीं है। तो ये फुली प्योर ऑफ ग्रिड सिस्टम है। सिर्फ 3 किलोवाट की मदद से इनके घर में लोड बता देता हूँ। 1.5 टन के 2 AC हैं, 2 बड़े गीजर हैं, वाटर गीजर है, एक इंडक्शन चूल्हा है, एक हीटर है। एट ए टाइम आप कोई भी बड़ी चीज कंटिन्यू एक रनिंग मोड में चला सकते हो। तो ये इन दिनों में गीजर इनका आराम से चल रहा है, तो तब भी बैटरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बैटरी सुबह तक चार्ज रहती है, और 11 बजे बैटरी फिर फुल चार्ज हो जाती है। तो आज इनके घर में 46 डेज हो गए हैं। 46 डेज की कंजम्पशन जो है वो 463 यूनिट्स है, और कहने का मतलब है पर डे की एवरेज जो कंजम्पशन है वो 10 यूनिट है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन गर्मी में जैसे जैसे फैन चलेंगे तो ये इंक्रीज होती जाएगी। सर्दियों में और विंटर सीजन में और रेनिंग सीजन में अगर आपको अपने फुली ऑफ ग्रिड सिस्टम को भी कामयाब बनाना होता है, तो वो सिर्फ ऑटो ट्रैकिंग की मदद से ही हो सकता है, और साथ में लिथियम आयन पैक बहुत जरूरी चाहिए। लेड एसिड में जो साइकिल्स होते हैं वो 220 साइकिल्स होते हैं, इसके जो साइकिल्स होते हैं वो लगभग 1500 साइकिल तक चल जाते हैं। अगर लाइफ की बात करूं तो ये 10 से 13 साल ईजिली आपको ये अपनी एक लॉन्ग लाइफ लेकर चलता है 10 से 13 साल से। किसी ने भी अगर किसी भी तरह की टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई जानकारी लेनी हो, जहाँ मेरी वो पुरानी वाली एक्टिवा आई थिंक वो नीचे खड़ी है, उसकी अगर किसी ने वीडियो के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो नीचे मेरे को लिंक में जरूर डिस्क्राइब कीजिएगा, ताकि मैं उसके हिसाब से अगली वीडियो बना सकूं। तो अगर किसी को और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या बनता है। धन्यवाद।